हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार पर डॉलर के रूप में गुजरात में और गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किया है और सभी कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में सूचीबद्ध हैं। यानी देश के पहले, यह देश का पहला होगा, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज होगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज होगा जिसका उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसे गिफ्ट सिटी के रूप में जाना जाएगा, में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया है और सभी कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में सूचीबद्ध हैं। गुजरात में सूरत में किया गया है, देश का पहला है। और अगला पॉइंट है एसबीआई की स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है, इन्होंने उद्यम को शुरू करने के लिए अपनी स्पेशल शाखा खोलने की बात कही और साथ ही साथ हाल ही में स्टार्टअप के लिए विशेष करके स्टार्टअप के लिए अपनी शाखा खोलना भारत में प्रारंभ किया। और पहली शाखा बेंगलुरु में खोला। पहली शाखा बेंगलुरु में खोला और बेंगलुरु में भी कोरमंगला में कोरमंगला में जो ये शाखा खोली गया, इसमें उद्यमियों को वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। इस शाखा में केवल उद्यमियों को पैसा दिया जाएगा, बाकी लेन देन का अन्य लोगों का कार्य इसमें नहीं किया जाएगा। जो सामान्य जनता का पैसा जमा करना निकालना नहीं होगा, केवल उद्यमियों के लिए व्यवस्था किया गया है। तो एसबीआई ने बेंगलुरु में स्टार्टअप के लिए पहली शाखा खोली है और यह बेंगलुरु के कोरमंगला में खोला गया है। कोरमंगला में स्थित यह शाखा स्टार्टअप कंपनियों की स्थापना के शुरुआती चरण में उद्यमियों को वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। उद्यमियों को वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। अगला पॉइंट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022। देखिए, हर वर्ष प्रतिवर्ष विश्व में कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया जाता है, यानी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी किया जाता है, जिसे स्विट्जरलैंड के
स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा, यानी आईएमडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, आईएमडी के द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी किया जाता है। यानी आईएमडी के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला जो सूचकांक है उसमें 2022 में 63 देश शामिल हैं। 2022 में 63 देश को शामिल किया गया और इस 63 देशों में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ। ध्यान रहे 2021 में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ था और इस बार भारत ने काफी सुधार किया है और उसे 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में शीर्ष पे डेनमार्क है जो पहला स्थान प्राप्त किया है, वहीं अंतिम स्थान वेनेजुएला का है जो 63वां स्थान है प्राप्त किया है। यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी सूचकांक 2022 में डेनमार्क नंबर 1 पर है, वेनेजुएला सबसे अंतिम है, भारत का स्थान 37वां है और भारत को 2021 में 43वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस बार 63 देश शामिल हैं। अगला पॉइंट है ब्रिटेन में यूपीआई द्वारा पेमेंट यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई जो भारत का सबसे बड़ा मंच है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, उसमें इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जिसे एनआईपीएल कह सकते हैं, ये भारत का एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक अंग है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जिसने विश्व के सबसे बड़े पेमेंट सॉल्यूशन यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपे कार्ड योजना को विकसित किया है। यूपीआई और रुपे कार्ड को से जुड़ने वाला भूटान विश्व का पहला देश है। उसके बाद नेपाल और अन्य जो देश हैं वो इस योजना में शामिल हुए और अभी ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया है। अब ब्रिटेन में भी रुपे यानी यूपी कार्ड और रुपे कार्ड से पेमेंट किया जाएगा। जो ब्रिटेन की कंपनी है पे एक्सपर्ट के साथ एनआईपीएल ने ब्रिटेन के पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर पे एक्सपर्ट के साथ समझौता किया है। तो ध्यान रहे ब्रिटेन की कंपनी पूछी जा सकती है, उसका नाम है पे एक्सपर्ट।
पे एक्सपर्ट के साथ समझौता किया है और भारत के रुपए कार्ड और यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला देश भूटान था। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।